तो यार 2020 में हम पूरा साल वेट करते रहे पर हमें मार्वल की तरफ से कुछ भी देखने को नहीं मिला। बट अब फाइनली 2021 में मार्वल ने अपनी शुरुआत कर दी है अपने शो WandaVision को रिलीज करके। अब यार इस शो के सिर्फ 2 ही एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर फ्राइडे को एक नया एपिसोड आएगा। तो मैंने वो दोनों एपिसोड देख लिए हैं और मुझे उनमें कुछ हिडन डिटेल्स मिले हैं जो हो सकता है आपने मिस कर दिए हों। तो मैं इस वीडियो में हिडन डिटेल्स की बात करूंगा, इसलिए इस वीडियो में स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो अगर आपने WandaVision नहीं देखा तो पहले वो देख लो, बाद में वीडियो देखना। स्पॉइलर वार्निंग तो दे दिया, अब हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले फर्स्ट एपिसोड की सारी डिटेल्स के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहली डिटेल की बात करें तो वो है ये 2800 नंबर। अब ऐसा ही हमें 2015 में आई मार्वल कॉमिक्स में भी देखने को मिला था, जिसमें विजन 616 नंबर वाले मकान में रहता था और वो एक पैरेलल अर्थ 616 की स्टोरी थी। जो उस पैरेलल अर्थ का नंबर था वही विजन के मकान नंबर था। तो हो सकता है कुछ ऐसे ही मल्टीवर्स टाइप की स्टोरी हमें आने वाले एपिसोड्स में दिखाई जाए। वैसे भी ये सीरीज फ्यूचर में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से कनेक्ट होगी, तो हो सकता है कि आने वाले एपिसोड्स में हमें मल्टीवर्स दिखाया जाए। अब अगर आपने इसका पहला एपिसोड ध्यान से देखा होगा तो उसमें एक टोस्टर 2000 का एड दिखाया गया था, जिसकी बीप करने की आवाज बॉम्ब की तरह थी। तो ये रेफरेंस था 2015 में आई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का, जिसमें वांडा कहती है कि उसके पेरेंट्स की डेथ एक बिल्डिंग में एक्सप्लोजिव के ब्लास्ट होने से हुई थी, जिससे वांडा और उसका भाई पिएट्रो मलबे में दब गए थे और 2 दिन तक वहीं फंसे रहे। तब वांडा की नजर पड़ी एक अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब पर, जिस पर स्टार्क इंडस्ट्रीज लिखा था। तो ये सीन भी उसी का रेफरेंस है, क्योंकि इस टोस्टर को भी स्टार्क इंडस्ट्रीज ने बनाया है और इसकी बीप की आवाज भी बॉम्ब की तरह है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस बंदे के कोट में लगा रुमाल बिल्कुल वांडा के क्राउन की तरह लग रहा है। अब बात करते हैं डिनर वाले सीन की। तो ये सीन तो हमें टीजर में भी दिखा दिया गया था। इस सीन में वाइन की बोतल पर जो लिखा है उसका सीधा सा मतलब बनता है हाउस ऑफ एम। तो यहाँ पर मार्वल हमें हिंट दे रहा है हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन का, जिस स्टोरी में वांडा पूरे अर्थ की रियलिटी को ही बदल देती है। अब सीरीज में ये होगा या नहीं, ये तो इस सीरीज के अपकमिंग एपिसोड्स देखकर ही पता चलेगा। तो अब सेकंड एपिसोड की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला ईस्टर एग हमें देखने को मिलता है ओपनिंग सीन के सुपरमार्केट साइंस, जिसमें पहला साइन था बोवा मिल्क। अब ये एक नॉर्मल सा कॉमिक रेफरेंस था, पर दूसरा रेफरेंस इंटरेस्टिंग है, जहां पर हमें ये बिल्ली दिखाई जाती है जिस पर लिखा होता है आंटी एएस किटी। अब ये सीधा रेफरेंस है अगाथा हार्कनेस का, जिसकी बिल्ली का नाम एबोनी होता है। अगाथा कॉमिक्स में बहुत ज्यादा पावरफुल बिच है, जो कि इस सीरीज में मेन विलेन हो सकती है। और जब आप अगाथा और हार्कनेस इन दोनों शब्दों को मिलाएंगे तब आपको एक शब्द मिलेगा, वो शब्द होगा एग्नेस। और एग्नेस इस सीरीज में वांडा के नेवर का नाम है, और हो ना हो वही वो बिच निकलेगी। और अगर एक छोटी सी डिटेल की बात करें तो वो इस सीन में आती है जहाँ वांडा और विजन अपने मैजिक शो की तैयारी कर रहे होते हैं, और वो जिस अलमीरा या जिस भी चीज का यूज कर रहे होते हैं उस पर विजन का सिंबल बना होता है। और इस मैजिक शो में वो अपना नाम इल्यूजन और ग्लैमर रखते हैं। ये भी सीधे सीधे कॉमिक्स से एक रेफरेंस है। एक और छोटी सी डिटेल बताऊं तो जब वांडा अपने गार्डन में ये हेलीकॉप्टर उठाती है तो इसका कलर सेम आयरन मैन के सूट के कलर की तरह होता है, पर वो हेलीकॉप्टर आया कहां से इस बारे में नहीं पता। इस सीरीज में विजन एक कंपनी के लिए काम करता है जिसका नाम होता है विगरेड, और यही इस सीरीज का वर्किंग टाइटल भी था जब इसकी शूटिंग शुरू हुई थी अटलांटा में। और अब बात करते हैं सेकंड एडवर्टाइजमेंट की, जिसमें हमें एक वॉच दिखाई गई है जिस पर हाइड्रा और स्ट्रकर लिखा है। अब हाइड्रा तो आप जानते ही हो, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पर इसमें स्ट्रकर का भी जिक्र हुआ है। अगर आप स्ट्रकर को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इसका पूरा नाम वेरन वोल्फगैंग वॉन स्ट्रकर है, जो हाइड्रा का एक साइंटिस्ट है, और यही वो बंदा है जिसने वांडा और उसके भाई पिएट्रो पर माइंड स्टोन से एक्सपेरिमेंट करके उन्हें सुपर पावर दी थी। पर ये तो अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन के हाथों मारा जा चुका है, तो फिर मार्वल ने हमें इसका हिंट क्यों दिया? क्या ये वापिस आ रहा है? खैर ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। अब अगली डिटेल की बात करें तो वो आता है ये सीन जिसमें हमें कुछ हड्डियां और एक मास्क देखने को मिलता है। अब ये मास्क काफी हद तक मिलता है मार्वल के एक विलेन द ग्रिम रीपर से, और ग्रिम रीपर वंडरमैन का भाई है, और वंडरमैन वही बंदा है जिसकी ब्रेन वेव्स का इस्तेमाल किया गया था विजन को बनाने में। पर ये कॉमिक्स की बात है, मूवी में तो उसे एक अलग ही तरीके से बनाया गया है। अब लास्ट डिटेल की बात करते हैं तो एपिसोड 2 की एंड में वांडा का बेबी बम्प निकल आता है। अब कॉमिक्स में भी ऐसा हुआ था और वांडा ने 2 ट्विंस को जन्म दिया था, पर बाद में रिवील हुआ कि वो दोनों ही बच्चे मेफिस्टो नाम के शैतान के अंश थे। तो अब सीरीज में ऐसा होगा या नहीं, इस बात को लेकर कोई भी श्योर नहीं है, क्योंकि यार एमसीयू कॉमिक्स से सिर्फ कहानी अडेप्ट करता है, पूरी की पूरी कॉपी नहीं करता। तो ये थी वो सारी डिटेल्स जो कि मुझे इन एपिसोड्स को देखकर पता चली। अगर हमने कोई डिटेल मिस कर दी हो तो हमें कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।